सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था बता रही थी कि तलत साहब की वसीयत के मुताबिक उन्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। वो अगर वसीयत करके गए हैं कि उनके घर जाके दोबारा माफी मांग लो, मशल से दोबारा निकाह कर लो, उसको दोबारा अपनी बहू बना के ले आओ, तो क्या बात करूं, जैदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। उठाता तो मैं उसको बताता जफर की हरकतें। तो आप डायरेक्ट जफर से बात करें। तो डरता हूँ कि पता नहीं किस तरह बात करे फोन पे। उसने चाहा था उसने चाहा था अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। जी भाई। मैं सोच रहा था कि कितना अरसा हो गया हमने इस तरह आराम से बैठ के बात ही नहीं की। हाँ भाई, बाबा के जाने के बाद घर का माहौल बहुत अजीब हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आता। सही कह रहे हो, सब कुछ इतना अचानक एकदम से हो गया, हमें सेटल होने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी और उसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा ही है भाई। तुमने बाबा की वसीयत तो सुन ली थी ना? जी मैंने सुनी थी। गुड। देखो, ये जो स्कूल वाला काम है ना, ये बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे और मेरे कंधों पर। सही कह रहे हैं भाई। मैं चाहता हूं कि स्कूल का काम स्टार्ट मैं कराऊं, लेकिन उसके बाद इसकी रनिंग जो है वो तुम देखो। भाई आई विल डू माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश। ऑब्वियसली तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का अंदाजा होना चाहिए। इस घर में और बिजनेस में तुम्हारा भी तो शेयर होना चाहिए। जी ठीक है भाई। अच्छा सुनो, ये दोस्त है तुम्हारी, I mean, किसी को पसंद करते हो तुम? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें काम पे भी जाना है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो घर पे उतने वक्त नहीं रह पाओगे। और मामा अकेली पड़ गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके पास भी तो किसी को होना चाहिए। तुम समझ रहे हो? भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी मेरी स्टडीज हैं और फिर मुझे अपने पैरों पे तो खड़ा होना है ना। बहुत जल्दी तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, डोंट वरी। और अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम ढूंढते हैं किसी को, तो तुम मुझे खुल के बता सकते हो। मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन आई एम योर फ्रेंड ऑल्सो। नहीं भाई, अभी ऐसी कोई बात नहीं। चलो खैर, तुम सोच लो आराम से। अच्छा यार, कुछ खाने का मूड हो रहा है, कुछ ऑर्डर कर दो। बताएं भाई, कहाँ से करूं? देखते हैं, खोलो। जमील, जवान, मामा, जमील, जवान। क्या हुआ मामा? यहाँ कोई है क्या? हाँ, मैंने भी खुद साया देखा है उसका। क्या? नहीं मामा, यहाँ तो कोई भी नहीं। नहीं, यहाँ कोई खड़ा हुआ है, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। नहीं मामा, मैं और जुनैद बाहर बैठे हुए थे, सीरियसली यहाँ कोई भी नहीं आया। जी मामा। अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों मेरे पास बैठ जाओ। मामा, आपके इसी अकेलेपन की वजह से ना, मैं अभी जुनैद से बाहर ये कह रहा था कि हम मामा के लिए हमें। क्या? मेरे लिए क्या? कुछ नहीं मामा, आपको पता है ना भाई की मजाक की आदत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई प्लीज। अच्छा चलो बाहर चल के बैठते हैं, मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ पर। मामा अगर आप कहती हैं तो हम दोनों में से कोई यहाँ रात को सो जाएगा। नहीं,
ऐसे ही मैं बस डर सी गई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई खड़ा हुआ है। सॉरी बेटा, खामखा मैंने तुम दोनों को परेशान किया। हाँ माँ, आप क्यों सॉरी कह के हमें शर्मिंदा कर रही हैं? क्या हो गया आपको? अच्छा सुनो, मुझे कुछ खाने को लाके दो, मुझे भूख लग रही है। हाँ मामा, अभी भाई और मैं यही बात कर रहे थे कि कुछ ऑर्डर करते हैं। आप दोनों बताएं क्या खाएंगे, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हम दोनों क्यों, हम तीनों साथ खाएंगे। ठीक है जी मामा, हम तीनों साथ खाएंगे, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। और बाहर लॉन में चलते हैं, चलो। चले। बड़ा अरसा गुजर गया कोई शादी का कार्ड देखे हुए। अब तो लोग व्हाट्सएप करते हैं। हाँ तो एक आसानी है ना व्हाट्सएप की, लोगों को दूर दूर कार्ड देने नहीं जाना पड़ता। हाँ, वो सही है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें जरूरी होता है। अब ये बड़ी मुमानी ने हैदराबाद से ये कार्ड दिया। ये तो है। क्या बात है भाई, किस बात की मीटिंग चल रही है यहाँ, वो भी बेटी के बगैर? भाई इनकी मुमानी ने हैदराबाद से शादी का कार्ड भेज दिया है, इसलिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ कि शादी का कार्ड आया है, इसमें पुल कहाँ से आ गया। और वो जो मेरे रिश्तेदार भर भर के कार्ड भेजते, वो तो कभी किसी को नजर नहीं आए। वो नजर भी आते हैं और याद भी रहते हैं। और वो क्यों याद रहते हैं आपको? वो इसलिए बेटा कि भर के लिफाफे मैं ही दे के आया था। बातें सुनो इनकी। बात तो ठीक है वैसे अम्मी। बेटा हैदराबाद से बुलावा आया है, बड़ी मुमानी के घर शादी है, उन्होंने कार्ड भेजा है। तुम क्या कहती हो, हमें जाना चाहिए? भाई मैं तो कहती हूँ पहली फुर्सत में चलते हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान टूर कैंसिल और अब हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं, राइट? और बेगम साहिबा, आपका क्या प्रोग्राम है? जब आप दोनों ने फैसला कर ही लिया तो हम भी चलेंगे। जुमले को दुरुस्त कर लीजिए, आप जाएंगी तो हम जाएंगे। और अम्मी के बगैर कोई नहीं जाएगा कहीं भी, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी आपके बगैर। ठीक है, अब तुम दोनों इतना जोर दे रहे हो तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। गुड, तो बस जल्दी से तैयारी कीजिए, हम वक्त से पहले जाएंगे ताकि मशल अच्छी तरह घूम फिर सके। अब अब्बू, मैं सोच रही थी कि सबा को भी पूछ लेती हूँ, वो भी साथ चल लेगी और मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो, बिल्कुल पूछ लो। ठीक है, मैं उसको अभी कॉल करके पूछती हूँ। थैंक यू। आपने देखा कार्ड? नहीं, मुझे दिखाएं। ये हरीम की शादी कर रही हैं? जफर, जी अम्मी। मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है, लो खा लो। क्या बात है, तुम मुझसे क्यों नाराज बैठे हो? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो किसी से भी नाराज नहीं। तुम्हारे अब्बू जो कुछ कर रहे हैं ना, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। ये भला है, बहुत ही अच्छा भला कर रहे हैं। वो खुद बहुत नाराज और दुखी है भाई साहब से। वो और अपने भाई से नाराज है, कोई ना चाहे वो भाई से नाराज। सफर मैं सच कह रही हूँ, इनकार की वजह से उनका दिल भी टूटा, बस तुम्हारे सामने जाहिर नहीं करते कि वो कितने दुखी है। मैं कैसे मान लूं? सफर तुम यकीन करो, कितने दिनों से भाई साहब फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, मगर तुम्हारे अब्बू न कॉल बैक करते और न ही किसी मैसेज का रिप्लाई करते। अपने अब्बू को थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे पूरा यकीन है कि वो भाई साहब को मना लेंगे। क्या आप जो कह रही हैं वो सच है? बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम्हारे अब्बू बहुत टेंशन में। लगता तो नहीं है कि वो टेंशन में, बाहर तो बहुत खुशी खुशी घूमता। क्या मतलब, कहाँ किस तरह घूम रहे होते? थोड़े हमने
अब एक नया मसला खड़ा नहीं करना चाहता। तुम फिक्र मत करो, वो घर वापस आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है अम्मी, करके देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता अब वो कुछ करने का। मुझे सबा से खुद ही बात करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक है। चल जाओ अपने कमरे में। अगर तुमने ये ड्रामेबाजी बंद नहीं की ना तो मैं इससे मारूंगी। आप मुझे इससे मारी नहीं। देखिए, मैं नहीं चाहती कि कोई उल्टी सीधी बात हो जाए। मैं उल्टी और सीधी बात के लिए तैयार हूँ। माजरत, मगर हमारी इजाजत नहीं। उसने चाहा था उसने चाहा था तुमने खाने का ऑर्डर दे दिया? जी मामा, बस 10 से 15 मिनट में आता ही होगा। अहमद साहब की बीवी से मेरी बात हुई थी के बाद। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो अहमद साहब से पूछते हैं, अगर तो उन्होंने आने की इजाजत दे दी तो फिर मैं चली जाऊंगी उनके घर। वैसे मामा, मुझे लगता है कि अगर हम उनसे उनका अकाउंट नंबर ले लें तो पैसे ट्रांसफर कर दिए जा सकते हैं। इवन तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन आप अंदाजे से तो कोई अमाउंट भेज सकती हैं। मुझे घर जाना भी नहीं पड़ेगा। बेटा, पैसा उनके लिए अहमियत नहीं रखता है। असल बात है उनके घर जाकर उनसे माजरत करना। लेकिन मामा, अगर आप वहाँ गई और मैंने ऐसा वैसा कुछ कह दिया तो? अवल तो वो कुछ कहेंगे नहीं, अगर कहेंगे भी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। बस बेटा, तुम गांव में जाके अपने स्कूल में तवज्जो दो। जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है मामा, आपकी जैसी बेहतर है। भाई, मामा का बस चले ना तो कराची को भी गांव बनाते हैं। शहर तो सिर्फ इस्लामाबाद है। माँ नानी जो रहती है। तुम्हारा खाना कितनी देर में आएगा? मुझे भूख लग रही है। हाँ यार, दिखाओ। तो फिर फाइनली हम मिल ही लिए। हाँ, तुम्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होगा ना? सच पूछो तो नहीं आ रहा। तो अब कर लो यकीन। यकीन भी तो आते आते आएगा ना। अच्छा ये बताओ, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? यहाँ की आइसक्रीम अच्छी है, आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम के साथ साथ यहाँ की सारी चीजें बहुत टेस्टी हैं। एक्सक्यूज मी, 2 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले आइएगा। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ ना। मेरे बारे में? मेरा नाम आयमा है। एज लड़कियां बताती नहीं है और मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ। अब्बू है नहीं और मैं जॉब करती थी, आजकल जॉब की तलाश में हूँ। अरे ये सब कुछ किसने पूछा बाबा? तो और क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में? ओह गॉड। थैंक यू। थैंक यू। वैसे तुमसे बात करना कितना मुश्किल है ना? ये तो है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कहीं बाहर चले? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात बता रहे हैं। पता है। क्या? कि तुम आगे नहीं बैठोगी। जी नहीं। तो फिर? आज मैं आगे ही बैठूंगी। अच्छा चलो आइसक्रीम खाओ के चलते। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई? एक सेकंड, मैंने क्या बदतमीजी की है? जहाँ तक मुझे पता है हेलो का जवाब देते हैं, बोलो नहीं होता। अच्छा, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि सलाम का जवाब दिया जाता है, ये हेलो टेलो का नहीं। खैर बोलो। अच्छा ना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, बल्कि मनाना है। पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो कि मुझे बात बतानी है या मुझे मनाना है। मनाना है। तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो मानी भी हूँ। तुम्हारी कोई बात टाली है मैंने कभी? वो तो ठीक है, मगर
ये अगर मगर की फॉर्मेलिटीज तो मेरे साथ तो छोड़ दो और सीधा पॉइंट पे आओ, क्या बात है? ओके, हैदराबाद चलोगी मेरे साथ? यहाँ हैदराबाद? हाँ, हैदराबाद। फाइनली अंकल ने बेस्ट डिसीजन लिया, तुम्हें हैदराबाद के पागल खाने में जमा करवाने का। बकवास नहीं करो, रिश्तेदारों में शादी है, वहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा तुम भी साथ चलोगी तो बहुत मजा आएगा, खूब सारी सेल्फीज लेंगे और शॉपिंग करेंगे। कैसा? एक सेकंड मैडम, रिलैक्स। रिश्तेदार किसके? आपके। तो मजा किसको आएगा? आपको। मैं वहाँ जाके क्या करूंगी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अम्मी अब्बू कभी नहीं मानेंगे, वो नेवर। तो तुम अम्मी अब्बू की टेंशन छोड़ दो ना, मैं बात कर लूंगी उनसे, बल्कि फिर अब्बू भी तो हैं, वो बात कर लेंगे। तुम बस जाने की तैयारी करो। लेकिन किसी और के घर में जाके कैसे रहा जा सकता है? अरे अरे मेरी बात तो सुन लो भाई, अब्बू ने गेस्ट हाउस बुक करवाया है, एक तुम्हारा और मेरा कमरा है और एक अब्बू अम्मी का। अच्छा, मतलब मैडम ने सारी प्लानिंग पहले से की हुई है। नाइस। जी मैडम, पूरा माइंड बनाया है मैंने आपको साथ लेके जाने का, अब बस आप रेडी हो जाएं। अच्छा सही है, देखती हूँ मैं। देखती नहीं हूँ, करके दिखाओ ये काम। सच्ची यार, रेशम गली में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। कराची में भी बहुत कुछ मिलता है, वो भी सबसे बेस्ट, समझी? बकवास नहीं करो, अम्मी अब्बू से बात करो और जल्दी से मुझे बताओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओके? अच्छा देखती हूँ, बात करके बताती हूँ, तुम फोन तो रखो। अच्छा भाई ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय। हैदराबाद। मेरा ख्याल है हाशिम, मुझे घर जाना चाहिए, बहुत घूम लिया हमने। लेकिन मेरा ख्याल इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वो क्या? अभी कुछ देर और, अभी न जाओ छोड़कर जी अभी भराने। आई नो हाशिम, सेम है, बट मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये जो बड़े कहते हैं ना, वक्त की बात है, तो बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि वही तुम हो, वही मैं हूँ और वही गाड़ी, मगर आज सब बदला हुआ है। क्या? पहले जब मेरे साथ बैठी तो सब कुछ अलग था, और आज? आज सिर्फ अपनापन है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि ये अपनापन हमेशा कायम रहे। अच्छा सुनो, मुझे यहीं उतार दो, मैं आगे कुछ चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे तुम्हें बीच रास्ते में उतार दूं? ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी फैसला। तो ठीक है, घर तक छोड़ के आए थे। छोड़ूंगा नहीं, पहुंचा दूंगा, क्योंकि छोड़ा तो परिंदों को जाता है, इंसानों को तो उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। चलें, फिर पहुंचा दें। अम्मी प्लीज 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 ना। क्या कैसी बातें कर रहे हो? इतनी दूर और अकेले? हरगिज नहीं, वो भी 2-3 दिन के लिए नहीं। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी, मिशेल के पेरेंट्स मुझे बिल्कुल मिशेल की तरह ट्रीट करते हैं, अपनी बेटियों की तरह। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन कराची से बाहर लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप को अपनी बेटी का ख्याल ही नहीं है। लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि कितने अच्छे माँ बाप हैं, अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसको भेज दिया घूमने के लिए। मैं तुम्हारी इन टुकड़ी बातों में नहीं आने वाली। लोग तो ये कहते हैं औलाद माँ बाप को दुख देती है, लेकिन कभी कभार माँ बाप भी औलाद को दुखी कर देते हैं। ये ड्रामेबाजी ना मेरे साथ नहीं चलने वाली। ठीक है, जा रही हूँ अपने कमरे में। अगर तुमने ये ड्रामेबाजी बंद नहीं की ना तो मैं इससे मारूंगी। आप मुझे इससे मारी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप मुझे इससे मारेंगी तो दर्द आपको, बता रही हूँ मैं पहले। ये ब्लैकमेलिंग नहीं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी तुम्हारी, बिल्कुल नहीं चलेगी। माँ जाना प्लीज 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 ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे अब्बू आ जाए फिर मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? अम्मी जिंदाबाद। अरे क्या हो गया भाई, अम्मी जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? आज 2 फरवरी है क्या? 2 फरवरी? मैं तो समझी नहीं। बेटा जितना 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था वो सब कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, तो 2 फरवरी को हम कह हुए थे आजादी ने हमारी शादी की तारीख है ना। लेकिन आपकी इस आजादी का जश्न मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। अच्छा सुनिए जी सुनाइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
सबा फ्रेंड से बाहर घूमने के लिए जाने का कह रही है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे गुजारिश की थी आपके घर आने की। जी मैंने बात की थी उनसे, मगर क्या? मैंने बात की थी, लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती। देखिए बहन, आप उन्हें समझाइए, मेरा आना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त मैं कैसे गुजारूँ ये मैं ही जानती हूँ। वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन उनकी इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं कि हमने माफ़ कर दिया और यही काफ़ी है। देखिए मुझे तो आना है। देखिए मैं नहीं चाहती कि कोई उल्टी सीधी बात हो जाए। मैं उल्टी और सीधी बात के लिए तैयार हूँ। माजरत, मगर हमारी इजाज़त नहीं। मगर मैं तो आऊँगी अपने शौहर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। भाई साहब के लिए इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको देखकर सफर ने खुदा न खास्ता कोई गलत कदम उठा लिया तो। आधी रात को किससे बात करें? और जिसने किए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। सही और गलत का फैसला तो वक्त है। फिलहाल जो फैसला कर चुकी हूँ आपको पता है।